हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। जैसे कि हम कल 1 से 10 तक एनालिसिस किए थे, आज 11 से 20 तक एनालिसिस करेंगे रीजनिंग का। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए का अर्थ है भाग, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ धन और डी का अर्थ है माइनस। यही रूल फॉलो करेंगे हम। ए का अर्थ भाग और बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ है धन और डी का अर्थ माइनस। अगर 49 से 539 भाग देंगे 11 बार जाएगा। 11 में अगर 7 से गुणा करेंगे 77 होगा। 77 और 83 हम ऐड करेंगे। 7 दिन 10, 8 7 15, 116 और 29 अगर हम घटा देंगे तो कितना आएगा? 131। पहला सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बी सी का पिता है। बी जो है, बी सी का पिता है। सी क्यू का भाई है। क्यू यम के पुत्र का पुत्र है। यम कोई है, यम के पुत्र हैं कोई, पुत्र का ये पुत्र है क्यू। ठीक। यम का विवाह टी से हुआ। यम विवाहित है टी से। यम का विवाह टी से हुआ है। बी टी का इकलौता पुत्र है। बी जो है टी का इकलौता पुत्र है। टी यू की माँ है। टी जो है ये माँ है, किसकी है? यू की। अगर यू की माँ है तो इसकी भी माँ बी की माँ है। तो टी का क्यू से क्या संबंध है? टी का क्यू से क्या संबंध? ये इसका क्यू का पिता ये है, पिता का पिता ये है। ये पूछ रहा है ये टी पूछ रहा है। अगर ये पिता है तो माँ है, यानी माँ होगा, यानी पिता की माँ। पिता की माँ कहाँ पर है? पिता की माँ चौथा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्यू का विवाह यल से हुआ है। क्यू का विवाह यल से हुआ है। यल टी की बहन है, ये तो बहन है, यल टी की बहन है। टी आर की पुत्री है। टी जो है आर की पुत्री है। आर पी का भाई है। आर जो है पी का भाई है। आर पी का भाई है। ये देखिए पुत्री, आर की पुत्री कौन है? टी है, यानी टी की माँ है आर। अगर ये माँ है यल की भी माँ होगी। तो यहाँ पर देखिए पी का भाई, आर पी का भाई है। आर जो है पी का भाई है। पी का विवाह यन से हुआ है। पी का विवाह जो है यन से हुआ है। यन से विवाह हुआ है, यन है, पेन नहीं चल रही। यन क्यू का पिता है। यन जो है ये पिता है क्यू का। फिर पूछ रहा पी का यल से क्या संबंध है? पी जो है यल से, यल यहाँ पर है, ये पिता है। पिता की कौन होगी? ये पिता की, अगर ये पिता स्त्री होगी यानी बहन होगी, यानी पिता की बहन होगी। यानी पी का यल से क्या संबंध है? पी यल की क्या लगेगी? पिता की बहन लगेगी। पिता की बहन, चौथा ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं बताया गया है। देखिए एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, ये बड़ा वाला मिलके, ये बड़ा वाला कितने हो गए? 3 त्रिभुज हो गए। एक ये त्रिभुज 4, ये वाला बड़ा वाला मिलके कितना हो जाएगा? 5। अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 है। 5, एक 6, एक 7, एक 8, एक 9 हो गए। एक बड़ा वाला 10, सॉरी ये 5 है, ये 5 है, 5 है 10, ये 11, ये 12, 13, ये 14, ये बड़ा वाला 15। टोटल 15 त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर टोटल 15 नहीं, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 15 2, यानी 12 15 को हम क्या करें कि 200 आ जाए। यानी 12 और 15, अगर 12 15 को गुणा करेंगे तो 180 आएगा। 180 में अगर हम 20 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा? 200 आएगा। और 10 और 12 को गुणा करेंगे कितना आएगा? 120 आएगा। 120 में अगर हम 20 ऐड कर देंगे 140, यानी 20 ऐड कर रहे हैं हम। यानी अगर 5 9 45 में 20 ऐड करेंगे नहीं होगा। 6 9 54 में अगर हम 20 ऐड करेंगे तो 74 हो जाएगी। यानी दूसरा आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 242 और 246 कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। और इसमें 46 और 55 में कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। और यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर बन रहा है, ये 3 का स्क्वायर बन रहा है। और ये अगला कौन सा होगा? 4 का स्क्वायर, यानी 16। अगर हम 16 ऐड कर देंगे 255 में कितना होगा? 6 5, यानी लास्ट वाला देखिए 6 5 11,
एक एक इसमें है, 6 5 11 और 5 1 6 7 यानी 2 राइट आंसर, पहला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए मिरर दिया, इसको पलटना है मिरर को, कौन सा मिरर सही बनेगा। मिरर देख लीजिए आप, कौन सा मिरर सही बनेगा, एग्जैक्टली कौन सा मिरर होगा। अगर हम इसको पलटेंगे तो ये जो देखिए, ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें तो जब पलटेंगे यही मिलेगी लाइन। और देखिए, और ये जो ऊपर लाइन है तो ये नीचे की ओर चली जाएंगी, यानी पहला ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको क्या करना है, ये इसको टोटल गिनना है, टोटल कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 हैं। 20 को आप या तो 4 में भाग डिवाइड करिए तो 5 में। अगर हम इसको 4 से करें, 4 4 के रो में बांटेंगे, अगर हम ए बी एन यानी इसको एन बांटेंगे और इसको डैश डी ओ पी को यहाँ पर बाम 4 में बांटेंगे, तो यहाँ पे 4 बांटेंगे और यहाँ पे 4 बांटेंगे, यानी देखिए यहाँ पर ए बी यानी यहाँ पर एक बार बी होगा, यहाँ पर सी होगा, हो सकता यहाँ पर सी होना चाहिए, सी और डी यानी ई और एफ होना चाहिए, यहाँ पर जी और एच होना चाहिए, और आई और जे। देखिए यहाँ पर दूसरा जी भी यहाँ जोड़ा बन रहा है, यानी दूसरा यहाँ सी, दूसरा सी होना चाहिए, दूसरा सी होना चाहिए। दूसरा सी तो पहले इसमें है, इसमें दिया गया, लेकिन इसमें नहीं दिया, गलत है। और लास्ट में जी होना चाहिए, लास्ट से दूसरा जी होना चाहिए, दूसरा जी नहीं दिया गया, यानी गलत है वाला। अगला चलते हैं, अगला देखते हैं। पहला यानी दूसरा, दूसरा सी होना चाहिए, दूसरा सी इसमें भी नहीं है, इसमें भी दूसरा सी नहीं है, इसमें दूसरा सी है और जी भी है, जी भी है, लास्ट चौथा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ईयर आइज नोट इन चीक को, ये इस लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक, इस लैंग्वेज में लिखा गया है। और नो रिलैक्स हैंड्स फिंगर्स को इस लैंग्वेज में लिखा गया है, और इसको इस लैंग्वेज में लिखा गया है, और इसको जो है इस लैंग्वेज में लिखा गया है, और इसको इस लैंग्वेज में लिखा गया है। तो इसको हम यानी बताना, चीन का क्या लिखा जाएगा, चीन को। अगर देखिए ईयर आइज इसमें दिया गया, ईयर आइज किसमें दिया गया, ईयर आइज इसमें दिया गया, इसमें देखिए कैसे मिल रहा है, उसको काट दीजिए, यानी ये सही आर आई मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ही मिल गया, कट गया। अब देखिए क्या मिल रहा है, नोज, नोज किसमें है, नोज इसमें है, नोज में क्या मिल रहा है, नोज में ई आई मिल रहा है, देखिए ई आई काट दीजिए, ई आई काट दीजिए। और चिक, चिक में इसमें है, चिक क्या मिल रहा है, चिक देखिए यहाँ पे चिक, चिक क्या मिल रहा है इसमें, एक के आई मिल रहा है, के आई काट दीजिए। तो यहाँ पर क्या बचा रहा है, एन आई जो बचा है, एन आई फर्स्ट आंसर, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 05, ये सीरीज है 05, यानी 05 कामा 12 कामा 1 कैसी सीरीज बनेगी। यहाँ ये जो दिया गया, यहाँ पर क्या सीरीज आएगी, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर क्या सीरीज आएगी ना। तो यहाँ पर देखिए गैपिंग कितने की है, गैपिंग यहाँ पर 0 और 5 की गैपिंग 5 है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर कितना होगा 11 होगा। अगर 11 हम जोड़ देंगे तो 21 में 11 जोड़ेंगे तो 32 आएगा, 32 में। और अगला सीरीज होगा 13, 32 में 13 जोड़ेंगे, 3 3 2 5 4 1 5 यानी 45, 3 2 5 3 1 4 यानी 45 होगा, 45 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो 60 होगा, यानी 32 राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं आप सभी, थैंक यू गाइस।